प्राइवेटाइज कर दिया गया, हमारा पूरा अधिकार, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी अकाल मृत्यु की जा रही है, हत्या हो रही है लोकतंत्र की। लेकिन मीडिया में यह दिखाया जाता है एनसीबी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, नारकोटिक्स ने बुलाया। अरे दीपिका पादुकोण के बारे में जान के क्या करना है? जिनकी नौकरी चली गई वो किस तरीके से इस कोरोना पीरियड में इतने एक्स्ट्रा फीस का बर्डन कैसे उठा पाएंगे? क्या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनको जनमानस की समस्या दिखती नहीं है? छोटे छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस कराए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के, और छोटे छोटे बच्चों के आंखों में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उनके सेहत में प्रभाव पड़ रहा है, रात को अच्छे से सो नहीं पाते भाई और बहनों। लेकिन सरकार की ओर से केवल और केवल लॉलीपॉप्स हैं, जुमले हैं, इसके ऊपर कोई बैकअप नहीं है। किसी भी स्कूल का फीस कहीं माफ नहीं हुआ है। हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस कोरोना को किस तरीके से फ्रेम किया गया है, बहुत दिनों से मेरे पास भारत के कोने कोने से भाई और बहनों लगातार पेरेंट्स के बच्चों के माता पिताओं के कंप्लेंट्स आ रहे थे कि रेबल आप हमारे लिए एक आवाज उठाएं स्कूल के फीस के बारे में। मार्च 25 जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनकी जो अनदेखी हुई है इस कोरोना काल में तमाम माता पिताओं की, उन स्टूडेंट्स के लिए उनके अनदेखी की बहुत शिकायतें आई हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा प्राइवेट स्कूल जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं इस कोरोना काल में भी वो झिझके नहीं है पेरेंट्स से अनाप शनाप फीस मांगने में। मेरे पास निरंतर शिकायतें आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, और कई स्टूडेंट्स के, कई छात्रों की शिकायतें आ रही हैं कि रेबल आप हमारी बात को उठाइए। स्कूल से विभिन्न तरह के नोटिस आ रहे हैं, बहुत सारे नोटिस इश्यू हो रहे हैं कि फीस को इतने टाइम से दीजिए। और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैं बता देना चाहूंगा रमेश पोखरियाल निशंक, उनको लगातार ट्वीट किया जा रहा है, लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी तंत्र में शायद हम लोगों के नेता जो हैं आम लोगों की परेशानी से अविज्ञ या अनविज्ञ होना तो चाहते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स होते ही नहीं है। विभिन्न स्कूल जो हैं सीबीएसई एफिलिएटेड पेरेंट्स को नोटिफिकेशन दे रहे हैं। कई सीनियर बच्चों के जो इंटरनल टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, वो रोक दिया गया है कि आपकी फीस पेड नहीं है। भाई और बहनों, हम एक वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं, सरकार की नाकामी से जूझ रहे हैं। माताओं पिताओं के पास जॉब्स नहीं है और कंटिन्यूअस उनके नोटिस आ रहे हैं स्कूल के फीस के बारे में, और वो फीस स्कूल की वो शुल्क जो वैध नहीं है। कई बार पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो होती है वो भी इनको वैध नहीं मानती। पेरेंट्स लगातार कह रहे हैं कि हमसे केवल ट्यूशन फीस लिया जाए, कि कई लोगों की जॉब जा चुकी है, नौकरी जा चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा केवल भारत में दिल्ली नहीं अपितु जितने भी शहर हैं, चंडीगढ़, कर्नाटका, चेन्नई, बेंगलुरु, और बेंगलुरु में तो एक नया ही इतिहास बनाने जा रहे हैं कर्नाटका में कि कोविड के नाम से एक अलग से फीस लेने जा रहे हैं। कोविड के नाम का एक स्पेशल फीस लेना, मैं आपको पूछना चाहूंगा ये किस हद तक जायज है? किस हद तक जायज है कि आप कोविड के नाम से एक एक्स्ट्रा फीस ले लो स्कूल के विद्यार्थियों से? और वो विद्यार्थी, देखिए बैंगलोर के प्राइवेट स्कूल ने स्टूडेंट्स को कोविड फीस के नाम पे सैनिटाइजेशन का जो कॉस्ट है उसके नाम पे एक फीस की और वृद्धि कर दी। यानी कि इस वक्त बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं मार्च 25 के बाद। ऑब्वियस है कि बच्चों के बस नहीं चल रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, लेकिन इनको एक और फीस चाहिए जो कि कोविड है, कोविड के नाम के एक फीस। और हमारे रमेश पोखरियाल निशंक को लगातार पेरेंट्स लिख रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों को यह इंस्ट्रक्शन दें कि वो ट्यूशन फीस के अलावा जैसे कि लैब फीस है, कंप्यूटर फीस है, ना लिया जाए। भाई और बहनों, पेरेंट्स को दोहरी मार पड़ी है। जूम के थ्रू से क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, उसके अलग से फीस जाती है। लोगों को ब्रॉडबैंड का एक्स्ट्रा कनेक्शन लगाना पड़ा है। जिनके घर में 2 बच्चे हैं वो मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते। जिनके घर में लैपटॉप की सुविधा नहीं है क्योंकि सीनियर बच्चे हैं, उन सब के ऊपर भी ये बहुत बड़ा एक बर्डन पड़ा है। लेकिन सरकार की ओर से केवल और केवल लॉलीपॉप्स हैं, जुमले हैं, इसके ऊपर कोई बैकअप नहीं है। किसी भी स्कूल का फीस कहीं माफ नहीं हुआ है। ट्यूशन फी के अलावा सारे फीस लिए जा रहे हैं, ट्यूशन फीस भी लिए जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन माता पिता, उन पेरेंट्स के, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के मां बाप की समस्या को आप लोगों के बीच आज लाना चाहता हूं। और मैं स्कूलों का नाम लूंगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस, एपीजे इंटरनेशनल स्कूल,
लोटस वैली स्कूल, होली चाइल्ड स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल। और ये स्कूल किनके हैं ये भी आपको बता दूं, बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं ये फाउंडेशन मेंबर्स इन स्कूलों के, शेयरिंग पार्टनर्स इन बड़े बड़े स्कूलों के। और एक में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस कराए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के, और छोटे छोटे बच्चों के आंखों में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उनके सेहत में प्रभाव पड़ रहा है, रात को अच्छे से सो नहीं पाते भाई और बहनों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं जानता हूं कि ये समस्या केवल इसलिए नहीं कि मैं उठा रहा हूं, ये समस्या भारत के कोने कोने में, हर राज्य में, हर जिले में, हर शहर के माता पिता की शिकायत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री है मनोज सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल उनका पहला स्टेटमेंट आया कि प्राइवेट स्कूल कैन चार्ज ट्यूशन फीस ओनली ड्यूरिंग कोरोना वायरस पीरियड। सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी ने इस बात को उठाया। लेकिन भाइयों और बहनों, अकेले मनीष सिसोदिया जी के उठाने से क्या होता है? क्या हमारे देश के बाकी मुख्यमंत्री हैं नहीं? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री, क्या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनको जनमानस की समस्या दिखती नहीं है? पेरेंट्स किस तरीके से पैसे दे, जो साधारण परिवार के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी क्लास के लोग हैं, और तो और सरकारी स्कूलों को भी नोटिफिकेशन जारी हो गए फीस को जमा करने के लिए। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का 1800 रुपए का बिल नॉर्मल परिवारों को दिया गया, जो मजदूरों के घर से संबंध रखते हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहूंगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है देश में, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स ले लिया। आप केवल इस बात को समझें, जो पेरेंट्स आज जाते हैं स्कूलों में, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है भाई और बहन को, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है केवल इस बात के लिए कि स्कूल में जो फीस लिया जा रहा है वो केवल ट्यूशन फीस लिया जाए, लैब फीस ना लिया जाए, कंप्यूटर फीस ना लिया जाए, अदर चार्जेस ना लिया जाए। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा, ऐसी क्या समस्या इस सरकार को कि बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, ये सरकार उन बेसिक प्रॉब्लम्स को भी नहीं सुनती। ये प्रॉब्लम्स आम परिवारों की प्रॉब्लम है, साधारण परिवारों की, गरीब परिवारों की, जिनकी नौकरी चली गई, वो किस तरीके से इस कोरोना पीरियड में इतने एक्स्ट्रा फीस का बर्डन कैसे उठा पाएंगे। आप ये समझ लें कि छोटे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस करवाना उनकी सेहत के साथ सांकेतिक नहीं, वैज्ञानिक तौर पे खिलवाड़ है। आप ये जानते हैं, आप इसके टेक्निकल रिपोर्ट देखें भाई और बहनों। सरकार की ओर से इसके लिए कोई बेल आउट पैकेज नहीं है पेरेंट्स के लिए। बड़े बड़े जुमले, 1,20,000 करोड़, फलाना करोड़। और मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि ऑनरेबल शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, इनका एक लैंडलाइन नंबर है 9002378268। भाई और बहनों, आप इस नंबर पे रमेश जी को कॉल कीजिए, जो हमारे शिक्षा मंत्री का नंबर दिया गया है वेबसाइट में। इनमें जवाब नहीं मिलता, लोग फोन उठा के रख देते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि स्कूल ज्यादती कर रही है, रमेश जी पोखरियाल जी का हमारे प्रति कोई संवाद नहीं है। एक ऑनरेबल शिक्षा मंत्री का शिक्षा के विधिवत तौर पे छात्रों के साथ कोई संवाद नहीं, आज तक एक संवाद नहीं देख सकते आप। ये हमारे शिक्षा मंत्री का हाल है। हमारे मजदूर मर जाते हैं, हमारे लेबर मिनिस्टर नहीं आते, छात्रों की परेशानी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल में प्राइवेट स्कूलों को फीस के लिए सख्त हिदायत दी गई कि आप नहीं बढ़ेंगे। माननीय ममता बनर्जी ने स्ट्रिक्टली बोला, उसके बावजूद आज स्कूल वाले मनमानी तरीके से फीस को उगाही कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वक्त है कि आप जन आंदोलन करें। आप आए स्कूलों में, भीड़ के तादाद पे आए और खड़े हो सोशल डिस्टेंस के साथ। हर स्कूल अथॉरिटी को हमारी बात सुननी पड़ेगी हमारी बात। भाई और बहनों, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि व्यक्तिगत तौर पे है। अभी तक बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने फीस नहीं दिया, क्योंकि उनके साथ बहुत तरह के हालात हैं। लेकिन इन हालातों को सरकार जानने के बाद भी इनके साथ, उनके पक्ष में नहीं है। आज कोई भी साधारण लोगों की जनफाई के लिए नहीं है। आगामी आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। भाई और बहनों, अपना जवाब दें, ऐसे सरकार को जवाब दें, पलट दें ऐसे सरकार को। मत वोट दीजिए ऐसे बैड गवर्नेंस को, जो आम लोगों की समस्या को नहीं सुनते हैं। ऐसी सरकार का क्या फायदा जब मजदूर सड़कों में मर जाएं, जब टैक्सी वाले सड़कों में मरे, जब जिम वालों की दुकानें नहीं खुलती, उन्हें किराया देना पड़ता है। आज किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है।
ऐसा ऐसा किसान बिल ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है कि आज अन्नदाता को अन्न के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। यह सरकार सड़कों में किसानों पे डंडे बरसा रही है। भाई और बहनों, मुझे एक बात बताइए, हम कृषि बाहुल्य क्षेत्र में हमारे देश में कृषि और शिक्षा ये प्राचीन काल से हमारे राष्ट्रीय धरोहर है। आज सड़कों में किसान को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। हरियाणा में आपने देखा, जो कि कृषि बाहुल्य राज्य है, किस तरीके से किसानों को पीटा गया, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सिरसा में लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय न्यूज चैनल केवल दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिया, रकुल प्रीत को वहां बुलाया गया, केवल यही समाचार रह जाता है। आज मीडिया बिक चुकी है, आज मीडिया दब चुकी है। आज लोगों की प्रॉब्लम्स सबको है, लेकिन आज मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन मीडिया में यह दिखाया जाता है, एनसीबी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, नारकोटिक्स ने बुलाया। अरे दीपिका पादुकोण के बारे में जान के क्या करना है? क्या करना है हमें कांगना रनौत के बारे में जान के? ये अरबपति लोग हैं। हमारी श्रेणी इस श्रेणी से बहुत अलग है, बहुत भिन्न है। हम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ना ही हम पे करोड़ों की आमदनी है। हम बात करते हैं आम लोगों की परेशानी की। आज बात होगी स्कूल के फीस की, पेरेंट्स की कष्टों का। गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट में 20 दिन से भूख हड़ताल पे पेरेंट्स बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी, जनरल वीके सिंह वहां के चुने हुए हैं प्रतिनिधि, लेकिन आज तक वो गए नहीं। अब की बारी स्कूल की बारी, छात्रों की बारी। नहीं होने देंगे अन्याय छात्रों के साथ, नहीं होने देंगे किसानों के साथ अन्याय। साधारण परिवार के लोग जो नहीं दे पा रहे, उनसे ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस, लैब फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, 6 महीने से गाड़ियां नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी ये चीजें हो रही हैं। भाई और बहनों, केवल हमारी चुप्पी, हमारा चुप रहना, हमारे घर से बाहर ना निकलना आज हम लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। यही कारण है जिसकी वजह से सरकार मनमानी तरीके से कोई भी बिल पास कर रही है। किसानों का ऑर्डिनेंस बिल आज पास कर दिया गया, किसानों को रखा नहीं गया बीच में। एग्जाम तय कर दिए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रही है। एनटीपीसी के बच्चे एग्जाम देके 2 साल से बैठे हैं, रेलवे पुलिस फोर्स के बच्चे बैठे हैं, रेलवे में भर्तियां खत्म हो गई हैं, प्राइवेटाइज कर दिया गया। हमारा पूरा अधिकार, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी अकाल मृत्यु की जा रही है, हत्या हो रही है लोकतंत्र की। लेकिन अगर हम इसी तरह चुप बैठे रहे, आगे हमारे साथ अन्याय बढ़ता रहेगा। मैं विभिन्न राज्यों के सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप रेबल फाउंडेशन को अपने वीडियो रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके हमें भेजें और बताएं, प्रिंसिपल का नाम बताएं, स्कूल का नाम बताएं। हम आएंगे आप लोगों के बीच, उठाऊंगा मैं ये मुद्दा, हर एक के बीच हम लोग होते हैं। रेबल फाउंडेशन के करोड़ों वॉलंटियर, 11 करोड़ वॉलंटियर आपके साथ हैं, इस युद्ध में आपके साथ हैं। हम तैयार हैं इस युद्ध को करने के लिए, आप आए हमारे साथ। भाई और बहनों, अगर हम इसी तरह घर में बैठे रहें, हमारी निर्मम हत्या की जाएगी। लोकतंत्र की हत्या हमारी हत्या है। आज कोई भी कुछ कहता है, मुकदमे दर्ज होते हैं, हम जैसे एक्टिविस्टों को जेल में डाला जा रहा है, उठा के थाने में डिटेन की जाती है। रमेश पोखरियाल निशंक, माननीय शिक्षा मंत्री, आपको लोगों के दर्द से कोई वास्ता नहीं, छात्रों का दर्द आप नहीं समझते। आप अपने हट धर्मी से, अपने रिजिडिटी से कितने ही लोगों का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। भाई और बहनों, आइए आवाज को उठाएं, एक साथ मिलके इस लोकतंत्र को बचाएं। आए हमारे साथ इस मुहिम में, आइए अपने छात्रों को बचाएं, आइए अपने किसान को बचाएं, और सबसे बड़ी बात, आइए अपने मुल्क को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।